प्रश्न है हमारे सामने कि भारत में, क्या प्रश्न है हमारे सामने, भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं हैं स्पष्ट करें। जातिगत असमानता का मतलब क्या है कि जाति के आधार पर अभी भी बहुत सारे जगहों पर भेदभाव चल रहा है। क्या अभी भी है जातिगत असमानताएं? देखो, अगर हम बात कर लेना 20-25 साल पहले की बात, ठीक है, तो उस समय में थोड़ा थोड़ा जातिगत भेदभाव हमको देखने के लिए मिल जाता था। अब जो है जातिगत जो भेदभाव है ना, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। लेकिन बिल्कुल हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे समाज से जातिगत भेदभाव जो है वो खत्म ही हो गया है। कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि अभी आज के समय में भी जो शादी ब्याह है वो एक ही जाति में की जाती है। ठीक है, रिलेशन जो बनता है वो एक ही जाति में बनता है। एक जाति के लोग आपस में बैठ करके जो कोई फंक्शन है उसमें भाग लेते हैं, शरीक होते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। अब ये आरक्षण का मुद्दा खैर दूसरा है, जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दिया जाता है वो थोड़ा दूसरा है, लेकिन दिया तो जाता है ना। मतलब कहीं ना कहीं एक पक्ष तो आरक्षण का अच्छा है कि जो जाति कमजोर है उसको ऊपर लाने के लिए आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन दूसरा मुद्दा ये भी है कि जाति के आधार पर भेदभाव तो किया जा रहा है ना। ये दोनों बात है। तो जाति के आधार पर भेदभाव अभी भी ऐसा नहीं है खत्म हो गया है, विद्यमान ही है। चलो इसके अलावा बात करेंगे, जब चुनाव का समय आता है तो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हो सकता है ऐसे उम्मीदवारों को उस क्षेत्र में उतार दे जिस, अगर मान लो कोई एक जाति के लोग किसी क्षेत्र में ज्यादा है तो उस पार्टी के उम्मीदवार को ही क्या करते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां है उस पार्टी के उम्मीदवार उसी जाति से क्या करते हैं, क्षेत्र में उतार देते हैं, फायदा हो जाता है जाति की। अब लोगों को कौन समझाए कि देखो चुनावी पार्टी जो है ना या कोई राजनीतिक दल है वो किसी का है नहीं, यहाँ पर उसकी मजबूरी है जनता के लिए काम करना। अदरवाइज बहुत कम ऐसे लोग होते हैं या बहुत कम ऐसे लीडर होंगे जो रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं। अच्छे लीडर्स भी है, ऐसा नहीं है कि सारे लीडर्स खराब है, अच्छे लीडर्स भी तुमको देखने के लिए मिल जाएंगे भारत के अंदर में और हर देश में होते हैं। अदरवाइज हम तो समझ रहे मजबूरी ही होता है जनता के लिए काम करना। इसलिए कभी भी तुम अगर खास करके चुनाव समय में वोट गिराओ तो निश्चित तौर पर पार्टी को मत देखो, उम्मीदवार को देखो, क्या शिक्षित है, इसके पीछे का काम कैसा है, इससे पहले कहाँ से इलेक्शन जीता है और कौन कौन सा विकास काम किया है। एक बार सर्च तो करो इंटरनेट पे, तो सारा कुछ तुमको मिल जाएगा। उस आधार पर तुम वोटिंग करो ना। पार्टी के आधार पर क्या है, अगर उम्मीदवार ही शिक्षित नहीं है तो तुम्हारे लिए कौन सा योजना लेकर के आएगा। बातें समझ में आ रही है?